Hello student, welcome to DSS online class. I am your English teacher Santosh sir, and today I present with the new video of Honeycomb book, chapter 2nd, A Gift of Chappal. Dear student, I have already studied about the music master play the lovely notes on the violin, and after that Lali followed that music and she was derailing again. हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि म्यूज़िक मास्टर जो है एक नोट्स प्ले कर रहे थे, वो काफ़ी अच्छे तरीके से बजा रहे थे और जब लाली उसको फॉलो कर रही थी तो वह फिर से लड़खड़ा गई. Squeak, there was Lolly derailing again. And Ravi said that, Squeak, there was Lolly derailing again. रवि कहता है कि लॉली जो है फिर से वह डिरेल हो गई. मीन्स जो नोट्स बजा रही थी वायलिन का वह बिल्कुल सही नहीं बजा रही थी. अम्मा कम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. एंड there was a voice coming from the gate that अम्मा. गेट से जो है अम्मा की आवाज़ सुनाई दी. रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda. And Ravi's mother said from veranda that Ravi, you sent that beggar away. रवि की माँ जो है बरांडे से बोली कि रवि उस भिखारी को दूसरे जगह भेज दो. वेयर सी वॉज चैटिंग विथ तपी एंड रवीज मदर वॉज चैटिंग विथ तपी. रवि की माँ तपी से बात कर रही थी. ही वॉज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक and it's time he found another house to beg from. And Pati explained to Tapi. Pati explained to Tapi that that beggar was coming every day for the past week and he found the another house to beg. रब पाती जो है तापी को समझाते हुए बोली कि वह जो बेगर है वह पिछले हफ्ते से रोज़ आता है और उससे जो है उसे कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट एंड मृदु एंड मीना ऑल्सो फॉलोड रवि टू द आउट प्लेस. रवि और मीना मृदु तीनों जो है उसके पीछे गए. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. एंड द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन एंड मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. बेगर जो था वह बागीचे में आ चुका था और बागीचे में आकर के वहीं पे अपने घर जैसे शांत बैठा था. He had spread his upper cloth under the neem tree. वह अपने जो ऊपर वाले कपड़े थे वह नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया था. And was leaning against its trunk. And the beggar was leaning against the neem tree. और जो भिखारी था वह नीम के पेड़ पर अपने आप को पीठ रख करके बैठे हुए था. अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज while he waited for the elm to appear. And the beggar was taking a short sleep. Snooze means short sleep. जो बेगर था वहाँ पे कुछ देर के लिए थोड़े देर के लिए सोने लगा और इसलिए कि वह इंतज़ार भी कर ले कि कुछ ऑल्म मीन्स भीख कोई उसको दे दे. गो अवे सेड रवि
sternly, and Ravi said strictly. Sternly means strictly. रवि जो है स्ट्रिक्टली बेगर से बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. एंड रवि सेड टू द बेगर दैट माई पाती हैड सेड दैट यू शुड फाउंड द अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. मेरी दादी बोली हैं कि तुम्हें जो है भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए. ओके स्टूडेंट, द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड gazed at each of the children one by one. And the beggar opened his eyes with wide and gazed each children one by one. जो भिखारी था वह अपनी आंखें खोला और तीनों बच्चों को एक के बाद एक देखने लगा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, he said at last in the voice choked with feeling, are very kind soul. And the beggar said that the ladies of this house were very kind hearted. And after saying that, his voice was choked with feeling. और बेगर बोला, भिखारी बोला कि इस घर की जो औरतें हैं वह बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत दयालु स्वभाव की हैं. और इतना कहते हुए उसकी आवाज़ रुक जा रही थी. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक. एंड बेगर ऑल्सो सेड दैट आई केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन द जेनरसिटी फॉर अ होल वीक. और बेगर बोला कि मैं अपना जो बॉडी और सोल है, मैं इस घर की औरतों की उदारता के कारण ही पूरे सप्ताह रखा हूँ. मैं अपने आप को जो है इन्हीं लोगों के जेनरसिटी, उदारता के कारण मैं जीवित रहा हूँ. He raised his voice, Amma, Amma, oh, sad his well might be, but the certainly wasn't feeble. And the beggar again said, Amma, Amma, in a sad voice. और बेगर जो था फिर से दुख भरी आवाज़ से अम्मा, अम्मा, ओह की आवाज़ लगाया. It began in deep, strong rumble somewhere in the withered valley and came booming out of his mouth, with the remaining teeth stained brown with the bitter chewing. And the beggar's belly was rumbled, withered. जो बेगर्स था उसकी जो बेली था, मीन्स स्टमक, जो स्टमक उसका था वह काफ़ी पिचका हुआ था. मीन्स कहने का मतलब यह है कि उसको भूख लगी हुई थी. एंड द सैड वॉइस इज़ कमिंग फ्रॉम हिज माउथ. और जो दुख भरी जो आवाज़ थी उसके मुंह से निकल रही थी. उसके जो दांत, कुछ ही दांत बचे हुए थे और वे जो दांत थे वह ब्राउन कलर के हो गए थे, क्योंकि बिटल च्यूइंग के कारण, पान चबाने के कारण जो भिखारी था उसके दांत ब्राउनिश कलर के हो गए थे. रवि, टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्मिनी. एंड Rukmini called that, tell the beggar that there is nothing left in the kitchen. रुक्मिनी ने बोला कि रवि, उस भिखारी से बोल दो कि किचन में कुछ भी बचा नहीं है. She sounded fed up. और उसे देने के लिए
भिखारी को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट it all to the beggars, and Ravi didn't repeat this voice to the beggar. रवि जो है बेगर से, भिखारी से इस आवाज़ को फिर से बोला नहीं। What the mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree, and whatever the mother said, it was easy to हियर अंडर द नीम ट्री। जो माँ ने कहा उसको आसानी से नीम के पेड़ के पास से सुना जा सकता था। द बेगर सैट अप एंड साइड। जो भिखारी था वहाँ पे बैठे हुए था और आह भरने लगा। साई का मतलब होता है आह भरना। आई विल गो ही सेड वियरली, एंड द बेगर सेड in a sad voice that he will go. बेगर बोला कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा। Only let me have a rest here under this tree. And beggar said to Ravi that let me a rest here under this tree. रवि जो है बेगर जो है रवि से बोला कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन कुछ देर हमें यहाँ आराम करने दो। द सन इज सो हॉट द tar हैज़ melted on the road, and the beggar said that the sun is so hot that the tar on the road has been melted. बेगर कहा कि जो सड़क पे जो कोल तार लगा हुआ है, सूरज की गर्मी से वह पिघल चुका है। My feet was already blistered. He stretched out his feet to show the large pink peeling blister on the sole of the bare feet. And the beggar said that his feet was blistered are there. And he also saw a pink blister on his फुट। वह जो है जो बेगर था वह बोला कि मेरे जो पैर हैं उसमें ब्लिस्टर्ड हो गए, मतलब गर्मी से फफोले पड़ना, कि फफोले पड़ गए हैं। और यह कहते हुए उसने अपने पैरों में जो है जो पिंक कलर के फफोले पड़े हुए थे पैरों के सोल में, वह दिखाने लगा अपने पैरों के। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. And Mridu whispered Ravi and Meena that she supposed that the beggar have no money to buy a chappal. मृदु जो है मीना और रवि के कान में बोलते हुए बोली कि मैं सपोज करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस बेगर जो है बेगर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो चप्पल खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? एंड शी ऑल्सो सेड दैट हैव एनी ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल इन योर हाउस, कि क्या हम लोगों के घर में कोई एक जोड़े पुराने चप्पल हैं? आई डोंट नो सेड रवि। रवि सेड दैट आई डोंट नो अबाउट इट। रवि बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज feet, and Ravi also said that my chappals are too small to fit in the beggar's feet. रवि कहता है कि मेरे चप्पल तो इतने छोटे हैं कि उस बेगर के पैरों में फिट नहीं हो पाएंगे। और आई हैव गिवन देम टू हिम, और न ही मैं उसे दे पाऊँगा।
and his feet were larger than Mridu's and Meena, and the beggar's feet are larger than मृदु एंड मीना. और जो बेगर के जो पैर हैं वह मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े हैं. इसलिए हम लोग अपने चप्पल को बेगर को नहीं दे पाएंगे. ओके स्टूडेंट, आई हैव completed here, and after that I in next video I have completed this lesson. Okay, thanks for watching the video.